class. In today's class, I am going to discuss about dramatic monologue. A dramatic monologue is a poem spoken by one character at a critical moment. Critical moment. The speaker is not the poet. इसमें जो स्पीकर होता है वो पोएट नहीं होता है, बट कौन होता है? आ फिक्शनल कैरेक्टर होता है. फिक्शनल कैरेक्टर. जो कैरेक्टर होता है वो क्या करता है? द कैरेक्टर speaks to a silent listener. It reveals speakers' thought, thoughts, emotions, and personality. The listeners presents is understood from the speakers words. It often shows the psychology and moral nature the speaker. The poem has a dramatic situation irony is a key feature feature of
dramatic monologue. The speaker may unknowingly expose his or her flaws. It is different from a surely rocky because it is poetry, not drama. Robert Browning is famous for dramatic monologue इनकी जो फेमस वो है कौन कौन सी है फेमस एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन कौन से हैं माई लास्ट डचेस DUCHESS ठीक है बेटा और आपकी सेकंड है एंड्रिया ANDREA एंड्रिया डेल स्टार्टो सार्टो एंड्रिया डेल स्टार्टो ओके बेटा देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम स्पोकन बाय वन कैरेक्टर एट अ क्रिटिकल मोमेंट पर जो ये पोएम बोली जाती है एक कैरेक्टर के द्वारा उसको हम कहते हैं ठीक है ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर इज नॉट द पोएट स्पीकर जो होता है उसमें वो पोएट खुद नहीं होता बल्कि वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो बोल रहा है वो कैसा होता है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है ठीक है इमेजिन होता है या फिर हिस्टोरिकल होता है कैसे नहीं होता है लेकिन वो फिक्शनल होता है पोएट नहीं होता है सेल्फ से द कैरेक्टर स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर जो सिर्फ इसमें वन साइड बोला जाता है वो कौन होता है उसको सुनने वाला कोई ना कोई वहां पे साइलेंट लिसनर होगा जो कि बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा वो सिर्फ सुनने का काम करेगा इट रिवील्स द स्पीकर्स थॉट ये क्या करती है स्पीकर के थॉट्स को रिवील्स करती है जो बोल रहा है उसके विचार कैसे हैं इमोशंस कैसे हैं और पर्सनालिटी कैसी है उसकी बातचीत से उसके बोलने से उसके बताने से इन सब चीजों का पता चलता है द लिसनर्स प्रेजेंस इज अंडरस्टूड फ्रॉम द स्पीकर्स वर्ड ये कैसे पता चलेगा कि वहां पर एक लिसनर प्रेजेंट है बताया तो जाता नहीं ये क्या पता चलता है ये स्पीकर के वर्ड से पता चलता है वहां प्रेजेंट है तो कौन प्रेजेंट है इट ऑफन शोज द साइकोलॉजी एंड मॉरल नेचर ऑफ स्पीकर ये साइकोलॉजी और मॉरल नेचर बताती है किसका स्पीकर का कि वो किस तरह का है द पोएम हैज अ ड्रामेटिक सिचुएशन इसकी एक ड्रामेटिक सिचुएशन होती है कि इस समय ऐसा हुआ ऐसे उस समय वो स्पीकर बोल रहा है आयरनी इज अ की फीचर इसमें क्या होता है इसका आयरनी इसकी की फीचर होती है इसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग की द स्पीकर में अननोइंगली एक्सपोज हिज
और हर फ्लॉस। वो नहीं जानता वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन बिना जाने अपने फ्लॉस को एक्सपोज कर देता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिलॉक्वी। बेटा आप लोग सॉलिलॉक्वी जानते हैं? सॉलिलॉक्वी क्या होता है? सॉलिलॉक्वी बेटा वो होता है जो सेल्फ टॉकिंग होती है ड्रामा में बीच में, जैसे आप लोग देखते हो कि विलेन की एंट्री दिखाई जाती है मूवीज वगैरह में, वो अपने आप से आपको तो सुनाई दे रहा है लेकिन वहां खड़े हुए किसी भी कैरेक्टर को नहीं सुनाई दे रहा है कि उसकी इनसाइड इनर थॉट्स में क्या चल रहा है। उसी को ड्रामा में सॉलिलॉक्वी कहते हैं। ये एक तरह के डिफरेंट फॉर्म होता है सॉलिलॉक्वी का ही, ठीक है। लेकिन ये कैसे डिफरेंट होता है? ये पोएट्री होता है, पोएट्री में होता है ना कि ड्रामे में, इसलिए ये क्या हुआ, ये सॉलिलॉक्वी इसको नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो आते हैं बहुत फेमस पोएट है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। इन्होंने ही इसको काफी बढ़ाया है और इसमें राइटिंग की है। और इनकी जो फेमस 2 एग्जांपल्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, एक तो है माय लास्ट डचेस और दूसरा है एंड्रिया डेल सार्टो। माय लास्ट टचेस जो है ये आपके सिलेबस में है बेटा, ये आपके सिलेबस में है। मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस में पढ़ाऊंगी आगे। माय लास्ट टचेस और एंड्रिया डेल स्टार्टो जो है ये भी एक फेमस फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये बेटा ड्रामेटिक मोनोलॉग से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बताए। ओके, आज की क्लास में इतना ही। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।